स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहे हैं वो भाजपा के विधायक महेश त्रिवेदी हैं। ये खुद ऑन कैमरा बता रहे हैं कि विधायक निधि में इन्हें कितना कट मिलता है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी पूछ रहे हैं, आप भी कुछ कमा पाते हैं या नहीं। इन्हें विधायक नीति से सीधे सीधे 10% कमीशन मिलता है, जो बात ये खुद ही ऑन कैमरा कह रहे हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, ईमानदारी से बता रहे हैं। भाजपा की इस ईमानदारी को लेकर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। ऐसा ईमानदार भाजपा का विधायक जो सरेआम इस बात को कबूल रहा है कि भाजपा निधि, विधायक निधि से इन्हें जो परसेंटेज मिलता है, जो कट मिलता है वो 10% का। इसके अलावा जो सैलरी मिलती है वो अलग, यानी कि एकदम माला माल। अब ये बात ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार कर ली है, तो उनकी ईमानदारी की तारीफ की जाए या वो जो घुसखोरी कर रहे हैं, जो कमीशन खोरी कर रहे हैं, उस पर उनका विरोध किया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नारा ही ये रहा। मोदी जी ने हर मंच पर खड़े होकर बार बार यही कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर बताइए मोदी जी, आपके ये विधायक जो ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सैलरी जो मिलती है सो मिलती है, इसके अलावा विधायक निधि से इन्हें 10% कट मिलता है। ये कार्यकर्ताओं के सामने ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाह मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधान। अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने कमीशन खोरी की ये जो पोल इन्होंने खोली है, वो दरअसल मोदी जी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम में खोल दी है। 17 सितंबर को मोदी जी का 75वां जन्मदिन जो है वो मनाया जाना है, और इसको लेकर भाजपा जो है वो सेवा पखवाड़ा जो है वो चला रही है, कार्यक्रम चला रही है, जिससे अलग अलग लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत सारी बातचीत वगैरह हो रही है। तो कानपुर में भाजपा के ऑफिस में ही जो है विधायक साहब भी मौजूद थे, और साफ स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि कैसे वो बोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सामने बोल रहे हैं कि हमें तो इतना कट मिलता है, आप लोग कुछ कमा पा रहे हैं या नहीं। भाई, रोजी रोटी का सवाल है, पैसा आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो विधायक जी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि ईमानदारी से बता देते हैं। लेकिन शायद विधायक जी इस बात को भाप नहीं पाए या भूल गए कि हम अब सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं। हर बात जो बोल दी जाती है वो बात दूर तलक जाती है। विधायक जी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं और ये रिकॉर्ड होंगी तो वायरल भी हो जाएंगी। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और विधायक जी को घेरा भी जा रहा है। अब विधायक जी अपनी ईमानदारी के लिए पछता रहे होंगे कि बड़ी ईमानदारी से इन्होंने सच जो है वो बोल दिया। अब सच इतना भारी पड़ेगा इन्होंने सोचा नहीं था। कांग्रेस इन्हें लेकर घेर रही है, कह रही है, खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि 10% कमीशन मिलता है। अब बताइए, विधायक जी ने तो सही बात कही थी, उन्हें क्या पता था कि लोग उन्हें घेर लेंगे और लोग उनसे इस तरीके की बात जो है वो करने लगेंगे। विधायक जी को 10% मिलता है। अब इसके अलावा जो ट्रेंडर आता होगा वो ट्रेंडर वाले कितना खा जाते होंगे, इसके अलावा और कितने लोग कितना कितना खाते होंगे, ये बात विधायक जी ने बताई नहीं। लेकिन तब भी वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक जी अपने फेसबुक से ये वीडियो हटा चुके हैं। अब कुछ दिन बाद कह देंगे वीडियो हमारा नहीं था, एआई जनरेटेड था। भाई, एआई की दुनिया में हर चीज़ एआई पे कोस देना आसान है। वैसे भी हर गलती जो है वो किसी शरारती बच्चे पर घर में टाल दी जाती है। कोई सामान टूटा तो बच्चे ने तोड़ दिया, ये हुआ तो उसने कर दिया। वैसे ही अब जो है हम एआई की दुनिया में है, कोई भी वीडियो आए उसे फटाक से एआई जनरेटेड बताकर अपना जो है वो दामन साफ कर लेना है। अब शायद विधायक जी बोलकर फंस गए हैं और फंसने पर उनकी क्या सफाई आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक कोई सफाई आई नहीं है। तो वीडियो में दिख रहा है महेश त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को सैलरी भी मिलती है, विधायक निधि से 10% कमीशन भी मिलता है, तुम लोगों को कुछ मिल रहा है या नहीं। कुल जो है वो 37 सेकंड का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। अब विधायक जी अपने फेसबुक और अपने आईडी से डिलीट कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर चीज़ें जो है वो रहेंगी। कई बार हम जो बोल देते हैं
बोल देने के बाद चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं या पोस्ट हो जाती हैं, हम अपनी तरफ से तो उसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें रिकॉर्ड में रह जाती हैं। और यही शायद विधायक जी की ये वीडियो के साथ हुआ। उन्होंने अपने साइड से तो चीज़ें डिलीट कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो वायरल हो चुका है। इतना ही नहीं, विधायक जी इतना कहने पर रुक जाते तो बात दूसरी थी। इसके बाद विधायक जी आगे कहते हैं कि हम हिंदू लोग जो है वो जानवरों से भी बदतर हैं। हम हिंदुओं को अपने घर में तलवार रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। जानवर भी अपने सिर पर सिंग लेके घूमते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम हिंदू जो हैं वो इतना भी नहीं कर पाते। यानी कि अब हिंदुओं को जानवर बन जाना चाहिए या अपने सर पर सिंग टांग लेनी चाहिए विधायक जी के अनुसार। फिलहाल उनका ये कहना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें हथियार वगैरह अपने साथ रखना चाहिए। शायद उन्हें अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक जी को अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तलवार रखने के लिए घर पर कह रहे हैं। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। वही भाजपा जो कमीशन खोरी के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो चीखती थी, चिल्लाती थी और इसी बेस पर सरकार बनी थी। अब वही भाजपा के विधायक इस तरीके की चीज़ों को सरेआम स्वीकार कर रहे हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि हम अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं और हम जो है वो भाजपा को बदनाम करने कह रहे हैं। विधायक जी खुद ही जो है वो सरेआम मंच पर कबूल रहे हैं कि वो 10% कट लेते हैं। इसके अलावा उन्हें लॉ एंड ऑर्डर पर भी शक है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का सिस्टम है, जिसे सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है, जिसके बदौलत उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात योगी जी कई बार कह चुके हैं। कई बार उत्तर प्रदेश के पुलिसिया सिस्टम की तारीफ कर चुके हैं। यहाँ का जो एनकाउंटर है, पुलिस द्वारा लिए जाने वाला जो एनकाउंटर है, उसकी भी खूब तारीफ होती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस झुकती नहीं है, झुका देती है। इस तरीके की चीज़ें, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो माफिया हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश से छोड़कर जा चुके हैं या उन्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ गया है। इस तरीके के बयान बहुत बार दिए गए, लेकिन सच ये है कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि हर आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए तलवार, चाकू, भाला ये सब रखना पड़ेगा। ये बात विधायक जी खुद ही कह रहे हैं। अब बताइए, इनके विधायक जी ही अपने लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन नहीं कर रहे हैं। विपक्षी नेता अगर ऐसा कुछ कहता तो लोग जो है वो पानी पी पी कर कोसने लगते। अपने विधायक पर क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। फिलहाल वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि एक होता है कहना और एक होता है करना। मंच पर खड़े होकर कह देना कि हमने जो है वो घूसखोरी बंद कर दी, कमीशन खोरी ख़त्म कर दी, काला धन जो है ख़त्म कर दिया, एकदम पाक साफ सब कुछ ईमानदार बना दिया, जबकि इनके खुद के विधायक जो है इस चीज़ को कबूल रहे हैं कि हमने जो है वो कमीशन खोरी की है, हमने जो है वो पैसा लिया है और हर बार जो है वो 10% पैसा लेते हैं। अभी आपको एक बात बता दूं, विधायक की सैलरी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। एक सांसद के बराबर जो है इनकी सैलरी होती है, 2 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। इसके बावजूद भी इन्हें कट लेना पड़ता है। इन्हें हर विधायक निधि से 10% कमीशन खोरी चाहिए। ये वही माननीय है महेश त्रिवेदी जो कई बार लोगों को हड़का चुके हैं, मुर्गा बनाने की धमकी भी दे चुके हैं। अफसरों को बार बार मुर्गा बनाने की धमकी देते रहते हैं। प्राइवेट कंपनी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर सीईओ तक सबको हड़काते रहते हैं। तो विधायक जी अपने दबंगई के लिए खूब जाने जाते हैं, लेकिन अपनी घुसखोरी और कमीशन खोरी के लिए भी अब खूब जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बड़बोलेपन की वजह से जो सच बोल दिया है वो इनकी ईमानदार छवि पर सवाल खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ भाजपा के भी ईमानदार छवि पर सवाल खड़ा कर रहा है कि विधायक जी खूबी कबूल रहे हैं। तो ये तो विधायक हैं, बाकी सांसद और मंत्री कितना लेते होंगे, कितना कट उन्हें चाहिए होता होगा, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।